देश में चुनावी माहौल है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और इसमें आधे से अधिक सीटों पर मतदान हो चुका है। इसी बीच देश की जनता के बीच से एक ओपिनियन पोल सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल, उसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं। उसको बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटों की जरूरत होती है। तो आइए आपको राज्यवार आंकड़े बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली और हरियाणा की। तो दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं और हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की 7 सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में दिल्ली से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में गई थी, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद एनडीए को यहां 4 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की लड़ाई त्रिकोणीय थी, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद ये फाइट एनडीए वर्सेस इंडिया हो चुकी है। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में हरियाणा से 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में हरियाणा से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजे आपको बताएं तो हरियाणा की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थीं, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद एनडीए को यहां 6 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इसका सीधा प्रभाव किसान आंदोलन और महिला पहलवानों का जो विरोध था, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन हरियाणा में बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र और गुजरात की। तो महाराष्ट्र और गुजरात की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। अगर हम महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 21 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महाराष्ट्र से 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में महाराष्ट्र से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को 41 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद और एनसीपी और शिवसेना के 2 गुट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन बनने के बाद इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात गुजरात की करें तो गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में गुजरात की 26 सीटों में से 22 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनावों की तो 2019 के लोकसभा चुनावों में गुजरात की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थीं, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद से एनडीए को 4 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जबकि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। आपको हम बता दें कि एनडीए के खाते में 80 सीटों में से उत्तर प्रदेश में 44 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 36 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में उत्तर प्रदेश से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थीं, लेकिन इस बार मुकाबला बहुत कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी इंडिया गठबंधन बनने के बाद इंडिया गठबंधन के खाते में 36 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में महज 44 सीटें ही जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी एनडीए को हम बात करें तो काफी अच्छी सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन यहाँ बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में बिहार से 18 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में बिहार से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको अगर हम 2019 के नतीजे बताएं तो 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए के खाते में 40 सीटों में से 39 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद से एनडीए को यहां काफी अच्छा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड की। तो छत्तीसगढ़ में आपको बता दें लोकसभा की 11 सीटें हैं, तो वहीं झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं।
अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में छत्तीसगढ़ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में झारखंड से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको हम बता दें कि यहाँ एनडीए को बहुत कम यानी 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन 9 सीटों की बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। यानी हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आदिवासी वोटों का जो रुझान है और एक तरीके से सहानुभूति है वो इंडिया गठबंधन के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहीं एनडीए को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की। तो राजस्थान में आपको बता दें लोकसभा की 25 सीटें हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही राज्यों में सरकार बनाई है। यानी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा के सरकार बनाई है, तो वहीं मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार को रिपीट किया है। अगर राजस्थान में हम बताएं 25 सीटों में से एनडीए के खाते में 19 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 23 और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में मध्य प्रदेश से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, तो वहीं तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में आंध्र प्रदेश से 15 सीटें जाने का अनुमान है। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की 17 सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में तेलंगाना से महज 3 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से सबसे अधिक सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ इंडिया के 2 और राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक की। तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, तो वहीं कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु से एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में तमिलनाडु की 39 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में तमिलनाडु से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की 28 सीटों में से एनडीए के खाते में महज 4 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कर्नाटक से 4 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केरल और ओडिशा की। तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, तो वहीं ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। अगर केरल की बात करें तो केरल से 20 सीटों में से एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन के खाते में 20 की 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की 21 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में ओडिशा से 12 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि ओडिशा में अन्य के रूप में बीजू जनता दल है, जो कि नवीन पटनायक की पार्टी है, तो उसको सबसे ज़्यादा सीटें यानी 12 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल और असम की। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, तो वहीं असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से एनडीए के खाते में 19 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पश्चिम बंगाल से 19 सीटें जाने का अनुमान है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में अन्य के रूप में टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी है, तो उसके खाते में 19 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में असम से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी हिमंत बिश्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो एनडीए के खाते में यहां से सबसे अधिक 8 सीटें जाने का अनुमान है।
उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की बात करें तो 4 सीटें हैं, वहीं उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में हिमाचल प्रदेश से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उत्तराखंड की 5 सीटों की बात की जाए तो उत्तराखंड की 5 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब और गोवा की। तो पंजाब में लोकसभा की 13 और वहीं गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। अगर पंजाब की हम 13 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटों में से 12 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पंजाब से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर पंजाब की राजनीति के बारे में हम आपको बताएं तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रति किसान आंदोलन होने के बाद से काफी गुस्सा है, तो उसको देखते हुए लगता है कि पंजाब का किसान भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को वोट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं एनडीए के खाते में यहां से 0 और इंडिया गठबंधन काफी मजबूत नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे गोवा की। तो गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में गोवा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की। अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की हम बात करें तो पहले मणिपुर और मेघालय की बात करते हैं। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, तो वहीं मेघालय में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर से एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, जबकि 2 की 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में मणिपुर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करें मेघालय की। तो मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए का यहां से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वहीं 2 की 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए यहां काफी कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन काफी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं नागालैंड और मिजोरम की। तो नागालैंड की अगर बात करें तो लोकसभा की 1 सीट है। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में नागालैंड की 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो मिजोरम से अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिपुरा और सिक्किम की। तो त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। वहीं सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम में लोकसभा की महज 1 ही सीट है। अगर त्रिपुरा की हम बात करें तो एनडीए के खाते में त्रिपुरा की 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य का यहां से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद हम अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए और अन्य का यहां से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में अरुणाचल प्रदेश से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की जो 5 सीटें हैं उसमें से एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख की। और लद्दाख के अलावा जो भी अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं आपको बता दें कि लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है और लद्दाख के अलावा जो भी अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें लोकसभा की 6 सीटें हैं। अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जो 1 लोकसभा की सीट है वो एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, वहीं अन्य का भी यहां से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लद्दाख के अलावा जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनमें लोकसभा की जो 6 सीटें हैं उनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कुल सीटों की। तो अगर कुल सीटों की बात की जाए तो टोटल 543 लोकसभा की सीटों में से एनडीए के खाते में 219 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 267 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 543 सीटों में से 57 सीटें जाने का अनुमान है।
या यूं कहीं यहां कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है, जहां एनडीए के खाते में 219 और इंडिया गठबंधन के खाते में 267 सीटें जाने का अनुमान है। या यूं कहीं कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के काफी करीब नजर आ रहा है, यानी पूर्ण बहुमत से महज 5 कदम यानी 5 सीटें दूर है। चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज 24 के साथ।